अब दोस्तों मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर और क्रिएट होती है, जैसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सेव नहीं देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये पार्ट में हमारा खिंचाव हो जाता है और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच इस तरह से और मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से मार्क कर लेते हैं और सीट का जो मार्क है वो अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है, तो आपको यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी हर एक नई वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको सिलाई सीखने में मदद मिलती रहती है। और जैसे आप काम को जानते हैं और काम को कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं, जिस वजह से आपकी पैंट में मिस्टेक आती रहती है या शर्ट में मिस्टेक आती रहती है। उन चीजों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हमारी वीडियो को देखकर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो भी जानकारी लेकर आते रहते हैं वो एकदम नई जानकारी होती है और सबसे पहले हम अपनी वीडियो में वो जानकारी आपको दे देते हैं, जिससे आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में हम आज की इस वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पैंट में आने वाली एक बहुत बड़ी कमी के बारे में बताने वाले हैं, जिससे हमारी ये जैसे कमी आ जाती है, इस कमी की वजह से हमारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पैंट में। उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे और एक अच्छी तरीके से पैंट को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से एक कपड़ा लिया हुआ है, इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे और इस तरह से एक हमने बना हुआ पैंट लिया हुआ है। इसमें हम आपको वो प्रॉब्लम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इस पर हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए इस तरह से हमने ये पैंट लिया हुआ है, ये हमारे पास बनी हुई पैंट है, इसमें ही हमारी जो है प्रॉब्लम आ रही है और इस पर ही हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर आ रही है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर करेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट को बिछाया हुआ है। बिछाने के बाद दोस्तों इस तरह से देखिए, पहली तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से पैंट हमारी नहीं बैठी हुई है, यहाँ पर उठ रही है और कहीं यहाँ पर हमारी डाउन हो रही है। तो पहली तो हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी हमारी जो है मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी पैंट के अंदर की साइड आ रही है कि अंदर वाला पार्ट में हमारे खिंचाव हो जाता है और बाहर का पार्ट हमारा इस तरह से बढ़ जाता है। ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है और इस प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि हम इस पैंट को यहाँ नीचे से मिला देंगे तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ऊपर से मिला रहे हैं तो नीचे प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो एक परफेक्ट पैंट की हम कटिंग किस तरह से करेंगे जिससे हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम है दूर हो सके और अच्छी तरीके से हम पैंट की कटिंग कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पैंट का कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद दोस्तों अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 35.5 इंच इसकी लंबाई है, 38 इंच इसकी कमर है, 42 इंच इसकी हिप है, 26 इंच जांग है, 20 इंच घुटना है, 16 इंच मोहरी है। अब इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं और इस पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पैंट का कपड़ा उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने दो चीजें ले ली हैं, सेफर ले लिया है, पटरी ले ली है। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। इस मार्क को आपको एकदम सीधा मार्क करना है और लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई है 35.5 इंच। तो सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना सही तरीके से आना चाहिए। पहली जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम हमारी यहाँ से क्रिएट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हमारे आसन से होती है, कुछ बैक सीट से होती है। तो इन चीजों के आप सही से मार्क कर लेंगे और सही से कटिंग कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है 35.5 इंच है, तो हम यहाँ से हाफ इंच फीते को निकाल कर भी मार्क कर सकते हैं और पूरा भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो में आपको पूरा ही मार्क करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 35.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क हम इस तरफ मार्क करेंगे, यहाँ पर हम डबल मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 35.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था ये वाला, इससे हम 2 सूत यहाँ पर मार्क बढ़ाकर करेंगे। यानी इस वाली जगह से इस वाली जगह का जो हमारा मार्क रहेगा वो 2 सूत ज्यादा रहेगा। पहला तो आपको काम इस तरह से करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क करना है। अब इसमें हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी आप
2.5 इंच पर मार्क करेंगे। पहले तो आपको चेंजिंग यहां पर करनी है, फिर हम आपको और भी जगह जो चेंजिंग होंगी वो आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। अब इसके बाद इसके हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान हमारा जो है लंबाई का हाफ करके किया जाता है, तो लंबाई का हाफ करेंगे। तो इस तरह से हाफ करेंगे और प्लस इससे 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे घुटने के लिए। अब इसमें हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, तो आसन का निशान लगाने के हमारे 2 तरीके होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, हिप के हिसाब से लगाया जाता है, लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है। इसमें आपका जौन सा भी ज्यादा मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो हिप इसकी है 42 इंच, 42 इंच। तो 42 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है 10 इंच से ज्यादा हम मार्क ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये एक हैवी साइज की कस्टमर की पैंट है, क्योंकि इसका जो है पेट निकला हुआ है, इसमें हम ज्यादा मार्क नहीं करते हैं। इसमें हम जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 9.5 इंच, इससे ज्यादा हम मार्क नहीं करेंगे। आप जैसे बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं पैंट को ऊंचा बांधना पसंद करते हैं, तो उसमें आप 10 इंच कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही करेंगे और यहां से हम सीधा मार्क कर लेंगे। क्योंकि जो भी हैवी साइज के कस्टमर होते हैं उनकी पैंट जो है वो पेट के ऊपर नहीं चढ़ती है, जिससे पैंट हमारी नीचे ही रहती है। तो यहाँ पर हम आसन का मार्क ज्यादा कर देंगे तो पैंट में हमारी लटक ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से हम कम करते हैं। अब साइड से हम एक मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पर, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। थाई का निशान लगाएंगे। थाई है इसकी 26 इंच, 26 इंच। तो 26 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 13 इंच। तो यहाँ से 13 इंच मार्क करेंगे और 13 का हाफ करके हम यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे फ्लाई का। अब इसकी जो कमर है वो 38 इंच है, तो 38 इंच का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। प्लस इसमें हम 1/4 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा सिलाई में दबाव के लिए होता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देना है इस तरह से। यहाँ पर साइड में हम शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे फीते को और इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये जो सेंटर का निशान है, इस सेंटर के निशान को हम यहाँ से नापेंगे और इतना ही हम घुटने पर निशान लगाएंगे और इतना ही हम बॉटम पर निशान लगाएंगे। घुटना है इसका 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। सेंटर से 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 5 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। बॉटम है इसका 16 इंच, 16 इंच। 16 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच यानी 8 इंच। तो सेंटर से 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से हम मार्क करेंगे। है मार्क करने के बाद दोस्तों इसमें हम शेप देंगे। तो शेप आप किस तरह से देंगे, यदि आप परफेक्ट तरीके से शेप नहीं देंगे तो आपका साइड का पार्ट में खिंचाव रहेगा। यदि आपके साइड के पार्टों में खिंचाव रहेगा तो आपका पार्ट अंदर की तरफ खिंचाव मारने लगेगा और अच्छी तरीके से आपकी जो क्रीज है वो नहीं बनेगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से देते हैं सेफर को और इस तरह से रखते हैं और अंदर की तरफ से शेप दे देते हैं। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको किस तरह से शेप देनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से आपको रखना है। ये आपको देखना है कि पैंट की शेप हमारी किस हिसाब से आ रही है और किस तरह से हमें देना है इसमें शेप। तो यहाँ से इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से शेप देंगे, हाफ शेप इस तरह से देंगे और हाफ शेप हम इस तरह से पटरी से देंगे, यहाँ से इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे क्रॉस कर लेते हैं। अब एक चीज हम आपको और दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ से एक तरह से सेफर को रखते हैं और एक ही बार में यहाँ पर शेप दे देते हैं, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। जैसे आप एक बार में शेप दे देते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ से इस तरह से एक ही बार में शेप दे रहे हैं तो इतना जो मार्जिन है वो हमारा एक्स्ट्रा चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जो है राउंड ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारी साइड की क्रीज जो है खिंचने लगती है। तो आपको इस तरह से शेप नहीं देना है, जो हमने पहले मार्क किया हुआ है इस तरह से आपको शेप देना है। तो आपको गलती नहीं करनी है और यहाँ से भी आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। पॉकेट का निशान लगाएंगे, तो पॉकेट का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर हम रखेंगे 7 इंच इस तरह से। अब इसका हम
पार्ट कितना डाउन करेंगे, तो हम यहां से जो पार्ट डाउन करेंगे वो 1 इंच डाउन करेंगे और यहां से अच्छी तरीके से शेप बना लेंगे। यहां से जो है हमारी फ्लाई अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि फ्रंट पार्ट में पहली तो हम चेंजिंग यहाँ पर करते हैं, दूसरी चेंजिंग हम शेप में शेप देते हैं, तो दूसरी चेंजिंग हम यहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी जब बैक कटिंग करेंगे तो बैक में भी हम आपको बताएंगे, और जब हमारी पैंट बनकर तैयार हो जाएगी तो उसमें भी आपको क्या चेंजिंग करनी है तो वो भी बताएंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट एकदम कंप्लीट कट हो गया है। अब दोस्तों, बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से घुमाकर बिछाना है, इस तरह से आपको बिछा लेना है कपड़े को। अब जो सामने का पार्ट आपने कट किया हुआ है उस पार्ट को आप इसके ऊपर बिछाएंगे, यहां से इस तरह से मिलाकर। ये जो हमारे मार्क लगे हुए हैं, इन मार्कों को आपको सीधा करना है। साइड से एक मार्क करना है। अब इसकी हम बैक उठाएंगे। तो बैक आपको कितनी उठानी है, आपने इसका फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ है 1 इंच, तो बैक को हम 1.25 इंच उठाएंगे, क्योंकि एक हैवी साइज की ये पैंट है। यदि बैक को आप कम काटेंगे तो पैंट आपकी पीछे की तरफ से खिसकने लगेगी और अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी। यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग किस तरह से करेंगे, इसकी जो कमर है वो 38 इंच है या 38 इंच है, तो 38 का हम फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। 1 इंच बैक में डट जाएगी तो हम 1 इंच ऐड करेंगे, 10.5 इंच और हाफ इंच मार्जिन का। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी जितनी भी हमारी कमर है उसका 1/4 प्लस 1.5 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं 2.5 इंच, इस तरह से। अब दोस्तों, मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर और क्रिएट होती है, जैसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप नहीं देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये पार्ट में हमारा खिंचाव हो जाता है और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच इस तरह से और मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से मार्क कर लेते हैं और सीट का जो मार्क है वो अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है, तो आपको यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करना है वो आपको, जैसे आप हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो कम से कम आप 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक का मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे। और यहाँ पर आपको जो मार्जिन ऐड करना है वो आपको करना है 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच का, और नीचे आपको 1 इंच से लेके 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब दोस्तों, इसमें शेप किस हिसाब से देंगे, तो शेप आपको अंदर की तरफ से नहीं देनी है, आपको बाहर की तरफ से शेप देनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि हाफ शेप आप इस तरह से देंगे और दूसरी शेप आप इस तरह से रखेंगे और यहां से देंगे। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं आएगी, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो पहली तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं सीट का मार्क करने में। यदि आपने सीट का मार्क अच्छी तरीके से नहीं किया तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आएगी, जिससे आपके आसन में खिंचाव भी रहेगा और यहाँ पर भी आपका ये जो पार्ट है वो खिंचने लगेगा, जिससे आपका बॉटम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सीट का मार्क परफेक्ट तरीके से हम किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ेंगे और सीट है हमारी 42 इंच 42 इंच, तो 42 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10.5 इंच। 10.5 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इस वाले मार्क को हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। तो मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से इस तरह से पटरी को लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। आपको इस तरह से एकदम सीधा नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर एकदम इस तरह से सीधा रखेंगे तो आप जैसे यहाँ पर राउंड दे देंगे तो यहाँ पर आपका जो मार्जिन है वो कम रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका पार्ट खिंचने लगेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है, पटरी को थोड़ा सा क्रॉस करके रखना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। पहला तो मार्क आपको इस तरह से करना है, दूसरा मार्क यहाँ से रखेंगे और इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। अब इसमें हम शेप देंगे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पहली शेप तो हम इस तरह से देंगे, बिल्कुल हम इस वाले पॉइंट पर शेप देंगे। पहली तो शेप आपको इस तरह से देंगे और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक शेप और दे देते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं। बहुत से लोग इतना मार्जिन एक्स्ट्रा काटते हैं। यदि आप इस तरह से मार्जिन को एक्स्ट्रा काटेंगे तो आपकी पैंट में प्रॉब्लम आने का चांस ज्यादा रहेगा। यदि आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आ जाएगी, आपको यहाँ पर कोई मार्जिन
एक्स्ट्रा मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें और एक्स्ट्रा मार्जिन आप बिल्कुल भी यहाँ पर ना दें। तो यदि आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि हमने आपको जिस तरह से समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आने वाली है। आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।